हेलो एवरीवन। सो रिसेंट यूएस और वेनेजुएला इंसिडेंट के बाद हमने एक चीज़ नोटिस की कि दैट किसी भी यूरोपियन कंट्री की तरफ से ओपनली यूएस को क्रिटिसाइज नहीं किया गया था और एक न्यूज़ के अंदर बार बार वर्ड चल रहा है दैट इज़ द मुंड्रो डॉक्ट्राइन। तो आइए ज़रा इन दोनों चीज़ों को लिंक करके समझते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मुंड्रो डॉक्ट्राइन, जो कि 1823 के अंदर यूएस के प्रेसिडेंट जेम्स मुंड्रो की तरफ से प्रपोज की गई थी, इस डॉक्ट्राइन के थ्रू अमेरिका पूरे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर अपनी डोमिनेंस मेंटेन करता है। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन, अगर कोई भी यूरोपियन या कोई भी और कंट्री साउथ और नॉर्थ अमेरिका के अंदर किसी कंट्री को कॉलोनाइज करने की कोशिश करेंगे या उनकी पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट द यूएस। और इस सिचुएशन के अंदर यूएस भी उस सिचुएशन में इंटरवीन कर सकता है। तो जनरली ये जो स्टेटमेंट है, ये जो पॉलिसी है, ये प्रपोज की गई थी ऑलमोस्ट 200 ईयर्स पहले, क्योंकि एट दैट टाइम साउथ अमेरिका के अंदर काफ़ी कंट्रीज स्पेन और पोर्चुगल से इंडिपेंडेंस गेन कर रही थी और अमेरिका नहीं चाहता था कि फर्दर किसी भी यूरोपियन पावर का नॉर्थ और साउथ अमेरिका के अंदर इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो। तो इसी वजह से आज भी इस डॉक्ट्राइन को माना जाता है। और जब अमेरिका की तरफ से इंटरवीन किया गया वेनेजुएला के अंदर, किसी भी यूरोपियन पावर की तरफ से इसे ओपनली क्रिटिसाइज नहीं किया गया। सो आप सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में लेक बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वेनेजुएला के अंदर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स ऑफ द वेनेजुएला उसी लेक के पास ही हमें मिलते हैं। थैंक यू।